Good morning, student. So, in this lecture, we are going to study the third part of from the beginning of the time, chapter 1 of history. So, in this part, we are going to study that early man, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी. एक अर्ली मैन हो चाहे आज का मैन हो, आप आज के मैन के साथ भी रिलेट करें तो क्या रिक्वायरमेंट है हमारी? रोटी, कपड़ा और मकान. सेम वही चीज़ जो थी वो उसकी रिक्वायरमेंट थी. और किसी ने कहा है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है. तो उसी तरीके से अर्ली मैन ने भी जो है वो धीरे धीरे करके इवॉल्व होते हुए बहुत सारी चीज़ों को जो है वो इन्वेंट किया. जैसे अर्ली मैन उसकी फूड को किस तरीके से प्रोक्योर करते थे वो. हाउ कुड दे प्रोक्योर देयर फूड? तो फर्स्ट क्या था उनका? गैदरिंग. वाई गैदरिंग? बिकॉज दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचर एंड नेचुरल आइटम्स. और वो नेचुरल आइटम्स कैसे थे? ईटेबल. So they gathered all the things from the foresters and eat. First is gathering. Second, scavenging. You know scavenging? जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं. अब वो चाहे उनकी डेथ नेचुरली हुई हो, चाहे नेचुरली डेड एनिमल्स और नेचुरली डेड एनिमल्स और बिगर एनिमल किसी स्मॉलर एनिमल बिग एनिमल जो है किसी स्मॉल एनिमल्स को मार दे तो वो तो उसके थ्रू जो है वो स्क्वेंजिंग के थ्रू जो है वो उनका दूसरा होता था. तीसरा था उनका हंटिंग. अब देखिए अब हंटिंग में भी क्या थे, टू टाइप्स के थे. एक तो ये था कि इंडिविजुअल हंटिंग, कोई छोटे से स्मॉल एनिमल्स को हंट करना हो, और एक था जो बिगर एनिमल्स को हंट करते थे उसके लिए क्या करते थे वो ग्रुप. तो इस हंटिंग किस तरीके की थी? इंडिविजुअल एंड ग्रुप. देन फिशिंग थी उनकी कि थ्रू रिवर्स पॉन्ड they could get the fishes. So gathering, scavenging, hunting and fishing, early men procure their food in this way. अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इन चारों को जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं. Now second question arise where the early human were dwell means shelter. कहाँ रहते होंगे वो? तो पहले क्या था, अर्ली ह्यूमन जो है वो ओपन स्काई के नीचे रहता था. लेकिन बारिश एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से उसने क्या किया, उसने जो है वो ट्रीज पे शेल्टर्स लेना स्टार्ट कर दिया. फिर जो हमारी टोपोग्राफी थी उस टोपोग्राफी में उसने देखा कि कई केव्स जो है वो नेचुरली बनी हुई थी. तो उसने कहाँ रहना स्टार्ट कर दिया? केव्स में रहना स्टार्ट कर दिया. अब केव्स में जब उसने रहना स्टार्ट कर दिया तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स हुए? उसको बेनिफिट्स हुए केव्स में जब उसने रहना स्टार्ट कर दिया उसके बेनिफिट्स हुए. तो उसको किस चीज़ से पहले हुआ? सेवर कोल्ड से उसको बिजनेस मदद मिली. फिर दूसरा उसको किस चीज़ से सेविंग्स मिली? प्रीडेटर्स से सेविंग्स मिली. फिर और क्या फ़ायदा हुआ उन्हें केव्स में रहने का? एक तो उनको सेवर कोल्ड से प्रोटेक्शन मिली, प्रीडेटर से प्रोटेक्शन मिली और वाइल्ड एनिमल्स से. They were all protect from wild animal also in cave. उसके बाद जो उसने हर्ट्स में रहना स्टार्ट किया. क्यों? क्योंकि केव के लिए ऐसी कंडीशंस चाहिए थी. अब प्लेन पे क्या चाहिए था? आप खुद सोचिए, प्लेन पे हम केव किस तरीके से बनाएंगे? या तो अंडरग्राउंड बनाएंगे. तो उन्होंने वहाँ पर क्या बनाना स्टार्ट किया? हर्ट्स बनानी स्टार्ट करी. और जब हर्ट्स बननी स्टार्ट हुई तो 1 हर्ट, 2 हर्ट, 3 हर्ट, 4 हर्ट, इस तरीके से जो है वो उसने जो है एक सोसाइटी में रहना स्टार्ट कर दिया. So the next question arises in our mind, what is the benefit of बायपैडल? मतलब हम क्वाड्रुपल्स थे, क्वाड्रुपल्स से बायपैडल हुए, उसके क्या बेनिफिट्स हुए? नंबर 1, हमारी सर्विलांस बढ़ी. हम मतलब सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फार ऑफ द डिस्टेंस, हम बहुत दूर तक के ऑब्जेक्ट्स को देखने लगे क्योंकि हम बायपैडल हो गए. हमारी साइट जो है वो
दूर तक दिखने लगी। जब हम दूर तक दिखने लगे तो क्या हुआ कि हम दूर से ही वाइल्ड एनिमल्स को देख के उनसे जो है वो सावधान हो जाया करते थे। तो क्या है आपका प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स टू। एंड हमारे आर्म्स, हम क्वाड्रुपल थे तो हमारे लेग्स और आर्म्स दोनों जो है बिजी रहा करते थे, लेकिन बाइपेडल होने पे हमारे आर्म्स फ्री हो गए। अब देखिए आप, ये आर्म्स फ्री हो गए हमारे। अब इससे क्या हुआ, नंबर 1 इससे जो है वो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, इससे हमने जो क्या किया, हमने टूल मेकिंग स्टार्ट कर दी। टूल मेकिंग स्टार्ट कर दी। टूल मेकिंग क्यों स्टार्ट कर दी, क्योंकि हमारे दोनों हैंड्स फ्री थे। अब हम उस टूल को बना के इजीली उसको बना के जो है उसको हम जो है वो प्रोजेक्टाइल भी कर सकते थे उसको। तो इसलिए क्या था, हमारा टूल मेकिंग स्टार्ट हो गई और टूल्स के थ्रू जो है वो हंटिंग भी स्टार्ट हो गई हमारी, हंटिंग्स भी स्टार्ट हो गई हमारी। तो ये जो था बाइपेडल्स होने के हमारे जो है वो बेनिफिट्स थे। जब टूल्स के थ्रू हमारे हंटिंग स्टार्ट हो गई तो उसमें सबसे पहले हमने क्या बनाया, हैंड एक्स। हैंड एक्स जो था हमारा फर्स्ट था। सेकंड क्या था, चॉपर। चॉपर ओके। तो किस तरीके से उनको लैंग्वेज का यूज़, जब उनको लैंग्वेज का यूज़ करना आ गया, जब लैंग्वेज आ गई उनको, तो उनको किस तरीके से बेनिफिट हुए। देखिए आपको मैं कुछ कॉमन पॉइंट्स दे रहा हूँ, चाहे वो हंटिंग में पूछा जाए आपसे, चाहे शेल्टरिंग में पूछा जाए, चाहे उनसे आपसे, चाहे जो उनके इवोल्यूशन पूछा जाए, किसी में पूछा जाए, इन्हीं कॉमन पॉइंट्स के थ्रू जो है आप आंसर बनाएंगे। जैसे क्या, फर्स्ट क्या है, लैंग्वेज क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम फॉर एक्सचेंज, ठीक है। देन क्या एक्सचेंज करेंगे हम, आइडियाज़। तो क्या हुआ, आइडियाज़ एक्सचेंज होने लगे, चाहे हंटिंग में एक्सचेंज होने लगे, चाहे शेल्टरिंग में होने लगे, चाहे एग्रीकल्चर में होने लगे। फिर क्या है, एडवाइसेज, कई सारी एडवाइसेज मिलने लगी हमें। फिर क्या है, शेयर इन्फॉर्मेशन। क्या मेरे पास इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने आपको दी, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है आपने मुझको दी। तो जो आपने मुझको दी इन्फॉर्मेशन, मैंने क्या किया, उसको गैदर किया, तो उसके बारे में गैदर की इन्फॉर्मेशन। फिर क्या है कि डिस्कशन स्टार्ट हो गए, डिस्कशन होने लगे चीज़ों पे, ऑर्गेनाइज्ड हो गए लोग। क्यों, क्योंकि डिस्कशन होने के बाद जो है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है वो हंटिंग एक्सपेंडिचर और एक सोसाइटी जो है वो डेवलप होने लगी। फिर एक जो है मैनेजमेंट आ गया लोगों के अंदर, और साथ ही साथ जो है वो इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिसोर्सेज जो है वो लोगों के पास आने लगे। तो इस तरीके से जो है वो यूज़ ऑफ लैंग्वेज जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहा अर्ली पीपल्स के लिए, अर्ली ह्यूमंस के लिए।